नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आपका अपना चैनल है और कल आपको मैथ में जो है नंबर सिस्टम पढ़ाया गया था। आज हम एक बार सरसरी निगाह से उसका सारा रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं रिवीजन पे। पहले हम कल के क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं। कल का क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती पूछा गया था, मतलब पहले की संख्या, तो वो होगा 14। तो आंसर 14 है इसका। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम रिवीजन करते हैं। तो लिखा है 3,04,003 और ये जो है आपकी किस पद्धति में है? ये है भारतीय पद्धति में। किस पद्धति में है? भारतीय पद्धति में। दूसरा है आपका 304,003। संख्याएं आप देखिए दोनों सेम है। 304,003 304,003 और यहाँ पे जो है 3 वर्ग पे है कामा, यहाँ पे 3 फिर 2 पे है। तो ये हमारा जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। उसके बाद और हमने क्या पढ़ा था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। ये किस सिस्टम में आएगा? ये हमारा है, किसी भी संख्या को गिनना हम कहाँ शुरू करते हैं? 1 से। तो ये हमारा है प्राकृतिक संख्या। क्या है? उसके बाद दूसरा देखिए कहाँ से स्टार्ट है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर अगर 0 के साथ मिल जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसलिए जितनी भी नेचुरल संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सब पूर्ण संख्या हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। आगे आपका हमने पढ़ाया था पूर्णांक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बीच में 0 है। उसके पहले -1 -2 -3 -4 है। पूर्णांक को हमने बताया था कि मैथमेटिकली प्रॉफिट और लॉस को दिखाने के लिए होता है। ये हमारा जो होता है पॉजिटिव, 0 के बाद जितना होता है इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक। और 0 के पहले जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? निगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पे 0 जो है, 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। और हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है, बाई तरफ आते हैं तो वैल्यू घटती जाती है। इसीलिए कल मैंने आपको बताया था -4 -5 में कौन बड़ा है? -4 बड़ा है। चलिए आगे देखिए। 2 3 5 7 11 13। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 2 केवल 1 2 से डिवाइड होगा, 3 1 3 से होगा, 5 1 5 से होगा। तो जितनी भी संख्याएं हैं सिर्फ वो खुद से और 1 से डिवाइड हो रही हैं। इसलिए ये कौन सी संख्या है आपकी? ये आपकी है अभाज्य संख्या। नेक्स्ट देखिए 4 6 8 9 10 12 है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि 4 1 2 4 6 1 2 3 6 सबसे डिवाइड है। तो ये 2 फैक्टर से ज्यादा है इनके पास, इसलिए कौन सी संख्याएं हो गई आपकी? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मैंने बताया था कि जिन जो केवल 2 नंबर से डिवाइड हो 1 से और खुद से, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद और 1 के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए। नेक्स्ट है आपका 2 4 6 8 10 12 14 1336 10,058। ये आप अगर देखेंगे तो ये हैं सम संख्याएं। अब हमने डायरेक्टली कैसे बता दिया? ये तो आपको पता है कि मैंने कल बताया था कि संख्याओं के अंत में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। अगर 0 2 4 6 8 है किसी भी संख्या के अंत में तो वो होगी सम संख्या। नेक्स्ट है आपका 1 3 5 7 9 337 599 815 एंड 603। ये सब हैं विषम संख्याएं। क्या है? विषम संख्या। और यहाँ पे आप देखिए क्या है कि जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो वो हो जाएगा विषम संख्या। नेक्स्ट देखिए आप। अब आपका 2/3 22/7 3.142 5 है। तो ये कैसी संख्याएं हैं? ये हैं परिमेय संख्याएं। हमने बताया था कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं, जहाँ पे Q 0 के इक्वल ना हो। तो यहाँ पे आपका ये सब P/Q के फॉर्म में है, सब परिमेय हैं। फिर आपका है √3 पाई। तो ये है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, 22/7 और पाई के लिए 20 पाई की वैल्यू अधिकतर जो है 22/7 यूज होती है।
तो पाई अपरिमेय रहेगी, लेकिन 22/7 परिमेय रहेगा, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये 22/7 नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर आपसे हम ये पूछ लें कि √9 परिमेय है या अपरिमेय, तो आप अगर अंडर रूट देख करके केवल बताएंगे तो ये आप बता देंगे अपरिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि जब हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 मिलेगा, जो कि क्या होगा, परिमेय होगा। तो आपको इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर कौन सी संख्या है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा अंकित मान और स्थानीय मान। कल हमने बताया था कि स्थानीय मान स्थान के हिसाब से बदलता रहता है, अंकित मान वही रहता है। तो 9 यहाँ किस पे है, सैकड़ा पर, तो इसलिए इसका स्थानीय मान क्या होगा, 900 स्थानीय मान। और ये क्या है, अंकित मान। तो अंकित मान कभी बदलता नहीं है, इसलिए ये 9 ही रहेगा। तो जो आपको कल पढ़ाया गया था उसका रिवीजन हो गया। अब आज हम आगे पढ़ते हैं। देखिए आज पहले हम आपसे कुछ चीजें पूछते हैं। जैसे हम दुकान पे गए, तो 182 रुपए का अगर सामान हुआ या 218 रुपए का हुआ, तो हम दुकानदार से क्या कहते हैं, 218 क्या है, आप 215 लीजिए या 210 रुपए लीजिए। तो 215 पे दुकानदार तैयार हो जाता है, 210 के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम किसी गाड़ी का कोटेशन लेने जाते हैं, या जो कुछ इस समय हम कोरोना की महामारी चल रही है उसमें अगर किसी दिन ये पता लगा कि आज 1,99,462 है, तो हम क्या मानते हैं कि ये 1,99,000 क्या, ये मान के चलिए कि पूरा पूरा वो 2 लाख हो गए होंगे। तो ये क्या है, तो यही आपका है सन्निकट मान। क्या है, सन्निकट मान, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने लिखा है, 0 लेस देन आर इक्वल डिजिट ग्रेटर देन आर इक्वल 5। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहला है दहाई। दहाई के लिए तो कैसे हम देखते हैं इसमें, जैसे 29 लिख दिया हमने, 29 दहाई के लिए देखेंगे तो इकाई के अंक को हमको देखना है। इकाई के अंक पे हम क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ 9 है तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 2 को हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, क्योंकि 29 30 के ज्यादा करीब है या 20 के, तो ये 30 के करीब है, इस तरीके से 30 हो जाएगा। अगर हम इसका लिखते हैं 14, तो 14 किसके ज्यादा करीब है, 20 के या 10 के। तो आप देखिए क्या है, 10 के करीब है, इसका एस्टिमेटेड वैल्यू सन्निकट मान क्या होगा, 10 होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे जिस अंक को हम देख रहे हैं वहां 0 से लेकर के 4 तक है। कहाँ तक, 0 से लेकर के 4 तक, तो हम वही वैल्यू लिखते हैं उसके आगे। अगर 5 6 7 8 9 है तो हम +1 कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 9 था तो हमने 2 में 1 ऐड कर दिया, 30 हो गया। यहाँ पे 4 था तो हमने सेम वैल्यू 10 को ही ले लिया है। इसी तरीके से हम सैकड़े का देखते हैं। जब हम सैकड़े का देखेंगे, जैसे हमने लिख दिया 262 और दूसरा ले लेते हैं 356। तो जब हम सैकड़े का देखेंगे, तिकाई दहाई सैकड़ा ये है, दहाई तक हमको क्या लिखना है, 00। क्या लिखेंगे, 00। और उसके बाद आपका क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 300 के करीब है। ठीक, यहाँ पे देखिए 356 ज्यादा किसके करीब है, 300 के या 400 के। तो यहाँ पे 2 0 0 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 5 है, तो इसमें क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा। जब 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो हम 1 ऐड कर देते हैं। ये आपका इसका सन्निकट मान है। इसको पेपर में निकटन मान भी कहते हैं, निकटन मान के नाम से भी आता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो आपको मैंने दहाई और सैकड़ा का बता दिया। अब देखिए आप हजार का, 2332, इसका जब लेंगे तो क्या आएगा, 2332 का। यहाँ पे सैकड़ा तक अब हमको 00 लिखना है। और आप देखिए क्या कि यहाँ 3 है तो ये 2 ही उतर जाएगा। ठीक है, अगर यही हम इसको क्या ले लेते हैं, 2779, क्या ले लेते हैं, 2779, तो इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। यहाँ तक सैकड़े तक हम 00 रख देंगे, यहाँ 7 है तो 1 ऐड हो जाएगा। चलिए 10,000 के लिए देखते हैं।
25,382, ये आपका क्या है 10,000 के लिए अब हम देख रहे हैं 25,382। तो हमको कहाँ तक, अब 1000 तक जीरो लिखना है। जो यहाँ दिया रहेगा उसके एक डिजिट पहले तक हम सबको जीरो कर देते हैं। 10,000 के पहले क्या होता है, 1000 तक होता है, तो हमने जीरो कर दिया। 5 है, यहाँ 3 कर देंगे। ठीक, अगर यही हमारा क्या होता है 20,989 और 1000 तक 10,000 के करीब करते तो 10,000 के करीब ये 20,000 ही रह जाता, क्योंकि यहाँ 1000 पे क्या है जीरो है। तो इस तरीके से हमें सन्निकट मान निकालते हैं। अगर आपको एक वैल्यू और है यहाँ पे 2989, अगर ये कहा जाता है आपसे कि इसको आपको किसके करीब करना है, 1000 के, किसके करीब 1000 के, तो यहाँ पे हम सैकड़े तक जीरो लिखते हैं और इसके स्थान पे क्या करते हैं, यहाँ 9 है तो यहाँ 1 आ जाता। तो इस तरीके से हम सन्निकट मान निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, निम्न का सन्निकट मान लिखिए। 882 का आपको 1000 के करीब लिखना है। किसके करीब लिखना है, 1000 के करीब। तो 1000 के करीब में देखिए क्या हो जाएगा कि हम सैकड़े तक तो जीरो जीरो लिख देंगे। 8 है, 1000, 3625 है, तो ये सैकड़े तक हम जीरो जीरो लिखेंगे। यहाँ पे 6 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब इसको 1,67,626, तो हमको लाख तक करना है। लाख तक करने के लिए हमको क्या करना होगा, 10,000 तक जीरो जीरो लिखना होगा। हमने 10,000 तक जीरो लिख दिया। 10,000 पे 6 है तो इसका मतलब यहाँ एक ऐड हो जाएगा। और 86,200 का भी हमें लाख तक करना है, तो 10,000 तक हम जीरो जीरो लिखेंगे। और उसके बाद 10,000 पे क्या है 8 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे आपका क्योंकि ये कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम 08620 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 8 है तो ये 0 है ना, 0 में 1 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब जो है आपके लिए रोमन नंबर। यहाँ पे देखिए क्या था कि ये जो ऑप्शंस लिखे गए हैं ये इनको चेंज किया गया है, ये दूसरी तरीके से हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रोमन नंबर कहते हैं, जिसके बारे में अब पढ़ना है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो आप इंग्लिश में अभी तक नॉर्मली पढ़ते आए हैं वो नंबर्स हैं, और बाकी जो ये लिखा गया है ये रोमन पद्धति का है। किस पद्धति का, जैसे भारतीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे चलता है, वैसे रोमन नंबर के ये साइंस हैं और इन्हीं पे हम पूरी संख्याओं को लिखते हैं। देखिए रोमन नंबर में यही मेन साइन है 1 5 एक्स आपका एल सी डी एम, तो आई आप कह सकते हैं इसको वी एक्स एल सी डी एम, यही आपके रोमन नंबर में साइंस हैं। इन्हीं से हम सारी संख्याओं को रोमन अंक में लिखते हैं। रोमन अंक की जितनी संख्याओं को लिखना है इन्हीं साइन का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ से 1 से 20 तक दे दिया गया है। 1 2 1 + 1 3 1 + 1 4 5 -1 आ गया। 4 के स्थान पे हम क्या समझेंगे 5 -1। देखिए यहाँ 5 का क्या है v है और 4 का क्या है iv है। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई छोटी वैल्यू किसी बड़ी वैल्यू के पहले लिखी होती है तो वहां पे क्या होता है माइनस होता है। क्या होता है माइनस होता है। जैसे आई वी छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू है, यहाँ माइनस हो गया तो 5 - 1 क्या हो गया 4 आया। तो आई वी किसके लिए यूज हो रहा है 4 के लिए। आगे 6 आप देखिए, तो 6 के लिए क्या है 5 + 1। यहाँ पे क्या है कि v बड़ी वैल्यू के बाद छोटी वैल्यू लिखी गई तो क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो अगर छोटी वैल्यू पहले लिखी रहेगी तो माइनस होगा, बड़ी वैल्यू के बाद अगर छोटी वैल्यू लिखी है तो प्लस होगा। नेक्स्ट आप देखिए 9 तक, तो 8 तक यही चला। 9 में आपका आ गया आई एक्स, तो एक्स किसका है आई एक माइनस हुआ, एक्स क्या है 10 है, तो 10 - 1 9 हो गया। इसी तरीके से आपका जो 1 2 3 था सब ऐड करके x लगा करके 19 तक हो गया। 20 का हमने लिख दिया x एंड x। 30 में हम क्या लिखते हैं x x x। उसके बाद जब 40 आएगा तो कुछ लोग इसको बता देते हैं कि 4 टाइम्स आप x लिख दीजिए, ये गलत है। कोई भी डिजिट इसमें 3 बार से
ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकती है। कितनी बार से? 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगी। तो ये जो आपका एक्स 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 है 40 के लिए, ये गलत है। आपको क्या लिखना है? एक्स एल। एल होता है 50, एक्स पहले लिखा है 10 माइनस हो गया, क्या आ गया? 40 आ गया। तो मैंने आपको 30 40 सारे बता दिए हैं। 90 का, 100 का, 1000 का क्या होगा, आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी आगे की संख्याओं को लिखने में। चलिए अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज। जैसे लिखा है 88, तो 88 क्या है? इसमें हम पहले 80 प्लस 8, 80 का साइन क्या होगा? 50 60 70, 80 हो गया, और 8 का क्या हो जाएगा? ये आपका 88 बन गया। 96 है, 96 जो है सी 100 का दिया गया था, 90 लाना है तो एक्स सी कर देंगे, और 6 के लिए वी आई। तो आपका 96 क्या होगा? एक्स सी वी आई। 354 का आपको लिखना है, तो 354 का आप क्या लिखेंगे? 100 200 300 54 54 567, 5 आपका क्या होता है? डी। 500 हो गया 60, एल एक्स 7 का। 1042 एम से हमारा होता है 1042 एक्स एल 2, ये आपका हो गया। 3880 क्या होता है? यहाँ पे 3000 के लिए क्या लिखेंगे? एम 3 बार, तो ये हो गया आपका 3000, और 800 का डी 500, सी सी, यहाँ पे आपका क्या हो गया? 5 3 800, और 80 का क्या होता है? एल ट्रिपल एक्स। ये आपका हो गया 3880। एक चीज आपको यहाँ मैं बता देता हूँ कि एम सी ये तो हमेशा जो है 3 बार रहते हैं, लेकिन कहीं जब 4000 दिखाना होता है तो हम किसका यूज कर लेते हैं? ये हमको 4 बार, क्योंकि हमारे पास ये यूज होगा किसके लिए? 4000 के लिए, क्योंकि 5000 के लिए हमारे पास कोई अलग वैल्यू नहीं है। अगर आपको 400 लिखना होता है तो 400 आप क्या करते हो कि सी और डी लिख दिए, तो 500 से 100 घट गया, 400 हो गया। लेकिन 4000 के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमको 4000 के लिए एम को 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। बाकी हर जगह सब 3 बार से ज़्यादा कोई रिपीट नहीं होता है। आगे देखिए आपका है 9467। तो 9000 लिखने के लिए आपको क्या करना है? आई एक्स लिख देंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। आई एक्स लिख करके बार लगा देंगे तो ये हो गया 9000। 400 का आपको अभी मैंने बताया क्या लिख सकते हैं? सी एंड डी। 67 एल एक्स, ये आपका हो गया 9467। तो ये जो बार लगाएंगे सिर्फ जितना हजार है उतने पे, 9000 है इसलिए 9 पर ही लगेगा। आगे देखिए, अब एक्सरसाइज है आपके लिए। जो कल एक्सरसाइज पढ़ाई गई थी, टॉपिक पढ़ाए गए तो कुछ उससे है। पहला है कि 9990 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो जब आपको बड़ी संख्या बतानी होगी तो आप आसानी से बता देंगे। 990 9990। लेकिन जब आपको छोटी संख्या पूछी जाएगी, सबसे छोटी संख्या की बात जब होगी, तो आप अगर 0999 लिखते हो तो जीरो हट जाएगा, जीरो कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या बचेगा? 999, जो कि 3 अंक का है। लेकिन आपसे 4 अंक का पूछा गया तो इसलिए हम 9099 लिखेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी जीरो आता है तो हम एक डिजिट के बाद उसको लिखते हैं। नेक्स्ट आपका है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान क्या होगा? तो पहले हम इनको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 496 318 क्या आएगा? 8 से 14, 9 1 10 1 11, 4 3 7 1 8, क्या आया? 814। पूछा किसमें? निकटतम सैकड़े में। पीछे मैंने आपको बताया है कि सैकड़े में है तो हम दहाई तक 00 लिखेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 800, इसका आंसर क्या होगा? 800। नेक्स्ट आपका है एल एक्स वी प्लस एक्स एल वी का मान क्या होगा? एल एक्स का मतलब कितना हो गया? एल के बाद एक्स है तो ये ऐड होगा 60, वी 5, तो कितना हो गया? 65। उसके बाद क्या है? एक्सएल 45 प्लस 45, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 110 आपका आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः हैं। तो यहाँ पे हमको जो भाज्य
का बताया गया था। हमने बताया था आपको डिवाइड वाले साइन से भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। उसी से हम देखेंगे। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देना है में और से का। में का मतलब उसको डिवाइड किया जाएगा, से का मतलब उससे डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो डिवाइड होगा वो कौन डिवाइड होगा? 4 किससे? 6 से। अब ये एक बार भी नहीं जाएगा तो हम 0 टाइम्स ले जाएंगे। 6 जीरो जा 0, आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 4। तो यहाँ पे आप देखिए भाज्य आपको पता करना है, भाज्य क्या है? 4 है। तो यहाँ पे 2 6 हैं पहले, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब आप यहाँ 4 में देखिए ये दोनों हैं। दूसरा आपको भाजक देखना है, तो भाजक क्या है? 6 है। 4 6। उसके बाद आपका भागफल है, भागफल यहाँ 0 है और यहाँ पे भागफल 0 है। तो इस तरीके से ये आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त किया, तो सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें हम जो लगाएंगे फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाग किससे दे रहा है? 3 के स्थान पर 8 से। और उसको उत्तर कितना मिलता है? 15। रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब भाज्य कितना हो जाएगा? 120। भाज्य आपका 120 है और उसको डिवाइड किससे करना था? 3 से। तो 3 से जब वो डिवाइड करेगा तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40। ये आपका आंसर होगा। तो इसी तरीके से आज आपको हमने एक्सरसाइज भी करा दी है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम और सुधार के साथ वीडियो को बना करके आपकी मदद कर सकें। आज के लिए आपका प्रश्न है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।